बोले बिल्कुल, पापी भी कथा सुने, उनका भी कल्याण हो जाए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यरता विमार्गताः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञे कलो पुनः। अरे ऐसे मानव भले ही कोई जन्म जन्मांतर से पाप क्यों न करता आ रहा हो, अभी कर रहा है, अगले घड़ी होने की संभावनाएं हो ही जाता है, क्योंकि पंच महाभूत का यह शरीर बना हुआ है, तो अपराध ना हो, पाप ना हो, संभव नहीं, हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अगर मन में विचार कर ले कि हमको कथा सुनना है, अगर कथा सुन ले तो अनेक प्रकार के संशय अपने आप ही दूर हो जाएगा और वह मार्ग पर चलने लगेगा और भक्ति करने लगेगा, और भक्ति करने के कारण जितने भी दूषित स्वभाव है, गुण है, वे सब खत्म हो जाएगा और ऐसे भगवत भक्त बन करके भगवान को पुकारने लगेगा। संग ते यति कुमंत्र ते राजा। अरे संग से किसका कल्याण नहीं हो। इसीलिए ऐसे भगवत भक्त अगर कथा सुन ले तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे दंभ की स्थिति है वह खत्म हो जाएगी। जब इस प्रकार से चर्चा किया है, नारद जी ने कहा महाराज कभी किसी का कल्याण हुआ हो तो बताएं। कथा श्रवण कराए कि तुम भद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, बड़े ज्ञानी, द्वितीय युग भास्कर, परम ज्ञानी होने के बाद भी उनके जीवन में एक बात का कष्ट है। क्या कष्ट है? उनके घर में कोई संतान नहीं है। अपने तो परम ज्ञानी हैं, लेकिन ऐसे परम ज्ञानी होने पर भी पत्नी का नाम धुंधली देवी है। यह अज्ञानता का मुख्य सूचक है, जिसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। परम ज्ञानी के घर में भी एक अज्ञानता रूपी एक स्त्री का प्रवेश हो गया है। ऐसी धुंधली देवी घर में विराजमान है। जो भी वृक्ष लगाते फल नहीं देता, गौ पालते गौ भी शिशु को जन्म नहीं देता। जब दुनिया वाले लाख ताना मारने लगे, अरे ब्राह्मण देव आप तो अनेक प्रकार के ज्ञानी हैं, आपको पता है अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, आपके घर में संतान नहीं है, आपको पिंड कौन देगा, तर्पण कौन करेगा? जब तर्पण नहीं होगा, पिंड नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। ऐसा देवी भागवत में वर्णन है। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति भागवत में नहीं है, सारस्वत कल्प की कथा में वर्णन है। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति देवी भागवत में वर्णन है। वेदव्यास जी महाराज को जब संतान नहीं हो रहा था, बड़े दुखी हो गए। नारद जी आकर के उनसे कहते हैं कि आप देवी की आराधना करो, देवी प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको संतान हो। भागवत धर्म की यह बात नहीं, भगवान के सब अंश हैं। भगवान की भक्ति करने मात्र से कल्याण हो सकता है, मन प्रसन्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को तर्पण होम कराने की कोई जरूरत नहीं। आप एकादश संस्कृत में देखें, ये जो लोग जो क्रिया करते हैं, बरही तिरही जो भी क्रिया होती है, तर्पण पिंडदान, यह सब भगवत भक्तों को करने की जरूरत नहीं है। अनेक प्रकार से ऋणों से भगवत भक्त अपने आप ही ऋण हो जाते। अगर भगवान की भक्ति अगर भक्त करे तो त्रिसप्तदी पिता होते 21 पीढ़ी के लोगों का तरन हो जाता है, बहुत से पार हो जाते हैं। इतने लोग जिसके कुल में एक भगवत भक्त अगर हो जाए और जो सब हो जाए तो संसार का ही कल्याण हो जाए। आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के विचार करने लगे, क्योंकि ज्ञान तो है, क्या करें। दुखी होकर के जंगल में गए। जंगल में जाकर के
विचार करने लगे क्या करें, किनको पुकारें, कुछ समझ में नहीं आता। आत्महत्या कर नहीं सकते क्योंकि ज्ञानी भी हैं। विचार करते करते कि बाघ से खा जाए, मृत्यु हो जाए, लोग ताना भी नहीं मारेंगे। विचार कर ही रहे थे, भगवान ने देखा कि ऐसे ज्ञानी हैं तो ज्ञानी का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। उसी समय में एक संत को भेजा। संत स्नान करके जा रहे थे। आज एक ब्राह्मण को रोते देखा है। उन ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप उदास क्यों हैं? उदासी का कारण क्या है? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य का। अपना दुख जो हो वह हमें स्मरण कराए। सुन करके आज एक संत को देखा है। संत को देख करके आंखें भर आया आत्मदेव जी को, और संत के चरणों में निवेदन